प्रेजेंटिंग हिल्स हैव आईज। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 1945 से 1962 के बीच में यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिस वजह से उस जगह का रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ है और वहाँ की जीन्स पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करती है कि ऐसा उस जगह पर कुछ हुआ था। वहीं उस जगह पर हमें कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया होता है क्योंकि उनको पता है कि ये जगह रेडियो एक्टिव है और तभी कुछ म्यूटेंट्स उनके ऊपर हमला करके उनको मार देते हैं। यूएस गवर्नमेंट इसके बाद भी कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट करती है और इस वजह से इस जगह का पूरा जेनेटिक सिस्टम बदल जाता है और जो नए बच्चे पैदा होते हैं उन पर भी इसका असर होता है। वहीं इस बीहड़ में हमें एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर जब गैस अटेंडेंट सो रहा होता है तभी उसको अजीब सी आवाज आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद वो उठ जाता है और अपनी गन लेकर बाहर निकलकर रूबी को आवाज देना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी आवाज का कोई भी जवाब नहीं मिलता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि दरवाजे के पास एक बैग रखा हुआ है, जिस बैग को देखने के बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ और वो बैग को लेकर अंदर चला जाता है। उस बैग के अंदर बहुत ही बेशकीमती चीज होती है, साथ ही में एक बॉक्स होता है जिसमें एक ह्यूमन पार्ट भी होता है। यहाँ पर जब वो सब कुछ देख रहा होता है तभी उसके पीछे से एक परछाई निकलती है। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास कोई ना कोई है जिसको वो पहले से जानता है और अब वो उसकी मदद नहीं करना चाहता है। गैस स्टेशन पर एक फैमिली आती है जिसमें बॉब, उसकी पत्नी ईथिल और उसकी 2 बड़ी बेटियां और एक बेटा होता है। उसकी बड़ी बेटी का नाम लेन है जो अपने पति के साथ इनके साथ सफर पर निकली है। साथ ही इनके पास 2 डॉग्स भी होते हैं जो जर्मन शेफर्ड है जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट है। अपनी गाड़ी में फ्यूल को फुल करने के बाद जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी गैस अटेंडेंट इनके पास आता है और वो कहता है कि जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ के लिए शॉर्टकट रास्ता है और वो इन्हें सेंटियागो का शॉर्टकट रास्ता बताता है। ये अपनी गाड़ी लेकर उसी शॉर्टकट रास्ते से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अपने आप स्पाइक्स ऊपर आ जाते हैं जिससे इनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पत्थर से जा टकराती है। ये सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और इनके पास जो डॉग्स होते हैं वो इस जगह से भाग जाते हैं। बॉब का बेटा उनको लेने के लिए निकल जाता है। बॉब को यहाँ पर लगता है कि गाड़ी इसलिए पंक्चर हुई है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये देखते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर किसी के आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए बॉब बोलता है कि वो खुद यहाँ से वापस गैस स्टेशन जाएगा ताकि वहाँ से मदद लेकर यहाँ पर आ सके। वहाँ बॉब के बेटे को दिखाया जाता है जो अपने डॉग्स को लेकर वापस आ रहा होता है और तभी चट्टान के ऊपर हमें एक साय को दिखाया जाता है जो उन्हें देख रहा है, यानी कि इनके अलावा यहाँ पर और कोई भी है जो इन पर नजर रख रहा है। अब वो डॉग्स को लेकर वापस आ जाता है। दूसरी ओर बॉब डग से कहता है कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जिसको भी मदद मिलेगी वो मदद लेकर यहाँ पर वापस आएगा। वो डग को एक गन भी देना चाहता है लेकिन डग मना कर देता है, इसलिए वो गन अपने बेटे बॉबी को दे देता है। अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वहीं बॉब की बेटी को दिखाया जाता है कि जब वो ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो एक बार फिर से इनका डॉग यहाँ से भाग जाता है। बॉब के बेटे उसको फिर से लेने के लिए जाता है, पर जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उनके डॉग को इस बार किसी ने मार दिया है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो ऊपर चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और तभी उसके पास एक म्यूटेंट लड़की आती है जिसका नाम रूबी है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। दरअसल वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है बल्कि उसका भाई जो चट्टान पर ऊपर बैठा है जिसका नाम गॉगल है जो कि एक म्यूटेंट है, वो उसको बचाना चाहती है। इसके बाद डग को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन ये सारी गाड़ियां खराब हैं। इनमें से एक भी चलने के लायक नहीं है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि इस बीहड़ जगह पर इतनी सारी गाड़ियां कैसे आई और ये सब खराब कैसे हैं। उधर बॉब अब गैस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि वो गैस स्टेशन अटेंडेंट वहां पर नहीं है। वो अंदर जाता है और वहां पर उसको बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात से वो डर जाता है और यहाँ से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे गैस अटेंडेंट की आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ जाता है तो वो देखता है कि गैस अटेंडेंट वहाँ पर शराब पी रहा है। अब इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता वो खुद अपनी जान ले लेता है, जो देखकर बॉब डर जाता है और वापस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी गाड़ी में पहले से एक म्यूटेंट होता है जो उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। अब सीन बॉब की छोटी बेटी ब्रेंडा पर शिफ्ट होता है जो अपने भाई बॉबी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहाँ थोड़ी दूर जाने पर ब्रेंडा उसको आवाज देती है, लेकिन बॉबी अब भी बेहोश होता है और उसके सामने वही म्यूटेंट गर्ल होती है। ब्रेंडा की आवाज सुनने के बाद म्यूटेंट गर्ल वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद
बॉबी की छोटी बहन अपने भाई को लेकर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद बॉबी होश में आ जाता है और वो अपनी मॉम और अपनी दोनों बड़ी सिस्टर्स को कुछ नहीं बताता कि उनके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर बॉबी घबरा जाता है और सबको अंदर रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी गन लेकर खुद बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने डग आ जाता है। डग वापस आ चुका होता है जो बताता है कि आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, रास्ता आगे खत्म हो जाता है और अगर तुम्हारे पिता यानी कि बॉब 12 बजे तक वापस नहीं आए तो हम सब के सब उस तरफ चल पड़ेंगे जिस तरफ गैस स्टेशन है। इसके बाद ये सब सो जाते हैं। डग और लेन गाड़ी में सोते हैं जबकि बाकी सब ट्रेलर के अंदर। लेकिन यहाँ पर बॉबी को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। वो ट्रेलर से बाहर निकलता है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसीलिए वो लेन के पास जाता है जो गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है। वो उन दोनों को सब कुछ बता देता है और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है और ये बॉब के चीखने की आवाज होती है जिसको म्यूटेंट ने पकड़ा हुआ है। म्यूटेंट्स बॉब को मार देते हैं। बॉबी को अपने पिता की मौत से बहुत दुख होता है। उधर ट्रेलर के अंदर से भी किसी के चीखने की आवाज आ रही होती है और जब लिन अंदर जाती है तो वहाँ पर एक म्यूटेंट होता है जिसके हाथ में उसका बच्चा होता है। म्यूटेंट ब्रेंडा को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है और अब वो उस बच्चे पर गन पॉइंट करके उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। लेकिन तभी पीछे से लिन और ब्रेंडा की मॉम आ जाती है जो उस म्यूटेंट के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो म्यूटेंट उनको भी शूट करके मार देता है और अब गोली की आवाज सुनकर डग और बॉब भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। वही म्यूटेंट अब ब्रेंडा को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिन उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है जिससे म्यूटेंट गुस्सा होकर लिन को भी मार देता है। जिसके बाद वो म्यूटेंट देखता है कि यहाँ पर बॉबी और डग आ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। अब बॉबी और डग वापस आकर देखते हैं कि उन म्यूटेंट्स ने उसकी पत्नी को भी मार दिया है, साथ ही उसका बच्चा भी यहाँ पर नहीं होता है जिसे म्यूटेंट्स अपने साथ ले गए हैं। बॉबी भी अपनी मॉम, डैड और बड़ी सिस्टर की मौत से पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और गन लेकर ट्रेलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डग उसको रोक लेता है और तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो इनका जो एक डॉग होता है वो वहाँ पर एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है और ये वॉकी टॉकी उसी म्यूटेंट का है जिसका नाम गॉगल है। दरअसल उसके डॉग ने गॉगल के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद वो उसका वॉकी टॉकी यहाँ पर ले आया। वहीं सुबह होने के बाद डग को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। डॉग डग को एक माइन तक ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज होती है और जब ये माइन के दूसरी ओर जाते हैं तो डग देखता है कि दूर एक गांव है और ये गांव म्यूटेंट्स का है। दरअसल जो यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद यहाँ के रहने वाले लोग पूरी तरह से बदल चुके हैं और यही वो म्यूटेंट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले लोगों का शिकार करते हैं। जिसके बाद वो उस गांव तक पहुंच जाता है और तभी वो एक घर के अंदर देखता है जहाँ पर उसका बच्चा है, लेकिन इस घर के अंदर एक म्यूटेंट भी होती है जिसको बिग मामा कहा जाता है। डग किसी तरह से कमरे में जाकर अपने बच्चे को उठाकर जैसे ही बाहर आ रहा होता है, बिग मामा म्यूटेंट उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और जब डग को होश आता है तो वो एक फ्रीजर के अंदर होता है। वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाता है और जब घर में वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है तभी उसके सामने एक और म्यूटेंट बैठा होता है जिसका नाम बिग ब्रेन है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो डग को बताता है कि हम सिटी में रहते थे लेकिन हमें वहाँ से न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से निकाल दिया गया, जिसके बाद हम माइन में आकर छुप गए और न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो रेडियो एक्टिव एमिशन हुआ उस वजह से हम सब के सब डिफॉर्म हो गए। हमारी हालत ऐसी हो गई। वो पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन बिग ब्रेन उसको कुछ भी नहीं बताता और तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो डग के ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है लेकिन डग किसी तरह से उसको मारने में कामयाब हो जाता है, पर डग खुद भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वहीं बिग ब्रेन वॉकी टॉकी पर अपने साथी से कहता है कि डग के बच्चे को मार दिया जाए और अब डग किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को ढूंढना चाहता है, इसीलिए अब वो दूसरे घरों के अंदर भी जाता है जहाँ पर पहले से दूसरे बच्चे होते हैं, लेकिन ये सब के सब डिफॉर्म्ड बच्चे हैं, यानी कि ये म्यूटेंट है। वहीं बिग ब्रेन ने जिस म्यूटेंट को डग के बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया था, जब वो उसको मारने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डग का बच्चा ही नहीं है बल्कि एक पिग है। दरअसल डग के बच्चे को यहाँ से रूबी, वो म्यूटेंट जो कि एक अच्छी म्यूटेंट है, जो बॉबी के चट्टान से गिरने के बाद उसके बेहोश होने के बाद बहुत देर तक उसके पास बैठी थी, जिसने अपने भाई गॉगल से बॉबी को बचाया था, वो डग के बच्चे को भी बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं हमें ट्रेलर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर बॉबी अपनी बहन के साथ म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाल बिछाता है और तभी यहाँ पर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो इन सभी म्यूटेंट्स का लीडर है। वो बॉबी को देखने के बाद उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ये उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर डग रूबी तक पहुंच जाता है जिसके पास उसका बच्चा होता है।
लेकिन इससे पहले रूबी उसे उसका बच्चा वापस लौटाती, यहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है। डक उसको गोली मार देता है, जिसके बाद रूबी डक को उसका बच्चा लौटा देती है। लेकिन वो म्यूटेंट अब भी जिंदा होता है। वो गन उठाकर डक और उसके बच्चे को मारने वाला होता है कि रूबी उसकी तरफ भागती है और उसको लेकर चट्टान से नीचे कूद जाती है। और इस तरह से रूबी डक को और उसके बच्चे को सबसे बचा लेती है। डक अपने बच्चे को लेकर वापस ट्रेलर के पास आता है, जहाँ पर ब्रेंडा और बॉबी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये चारों बच जाते हैं। लेकिन अभी भी दूर से कोई म्यूटेंट उन्हें दूरबीन से देख रहा होता है, यानी कि उनकी जान अभी भी खतरे में है। जिसके साथ द हिल्स हैव आइज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, ये कहानी तो पहले पार्ट की थी, जिसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर कवर करूंगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप और भी अच्छे मूवी सजेशंस हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनमें से बेस्ट मूवीज को सिलेक्ट करूं। सो विद ऑल दैट सेड, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। पर हमेशा की तरह मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।